नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से आप जानते हो बड़े ही कठिन प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की शुरुआत किस तरह से करें, ठीक है दोस्तों। तो चलो पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति, आज हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति किस किस में निहित है, उसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो पूरी संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित है? केंद्र सरकार में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। केंद्र सरकार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसमें कौन कौन आता है? एक तो आता है राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 में, ठीक है। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 63 में। उसके बाद आती है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद यानी कि लोकसभा राज्यसभा ये पूरी मंत्री परिषद है, ठीक है। तो मंत्री परिषद को हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 में, ठीक है। उसके बाद है महान्यायवादी, महान्यायवादी को हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 76 में, ठीक है। और उसके बाद है कैग, CAG कैग, उसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 148 में, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पढ़ा जाता है दोस्तों अनुच्छेद 52 में, यानी कि अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो दोस्तों क्या है कि कुछ सब्जेक्ट की शुरुआत जो होती है ना बड़ी कठिन होती है, कि मतलब इंटरेस्ट जगाना पड़ता है कि उसमें इंटरेस्ट कैसे जगाए। तो इंटरेस्ट जगाने का तरीका है राष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 52 से अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट जागेगा कि इंडियन पॉलिटी के प्रति आपका इंटरेस्ट कैचअप माइंड ज्यादा होगा कि नहीं उसको पढ़ूं, उसमें आगे क्या होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। जो संघ है, संघ माने ये लोकसभा राज्यसभा यानी संसद जो है उसकी कार्यपालिका जो उसकी शक्ति है उसमें वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। मगर मान लो एक तरह के लिए कि कोई विधान बना, कोई विधान पारित हुआ, वो राज्यपाल में जो राज्यसभा है उसमें पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस चीज के लिए इनकार कर देता है, ठीक है। तो वो कानून नहीं बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो पावर है वो किस में निहित है? संघ की पावर राष्ट्रपति में निहित है, तभी तो राष्ट्रपति मेन है, ठीक है। तो क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तीनों सेनाओं मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, मतलब कि वो कहेगा जो होगा, ठीक है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, ठीक है। अब उसकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं। योग्यता उसकी बताई जाती है अनुच्छेद 58 में। किसमें बताई जाती है? अनुच्छेद 58। योग्यता है कि भैया भारत का नागरिक होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर जो राष्ट्रपति बनेगा उसके पास भारत की नागरिकता होनी बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता नहीं है तो कहीं भी तो मान लो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नागरिकता होना बहुत तो सभी देशों के ऊपर लागू पड़ता है, ठीक है। अगला है नंबर 2 कि वो 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। कितनी वर्ष की आयु का? 35 वर्ष की आयु का। मतलब अगर वो 34 का भी है तब भी वो राष्ट्रपति के लिए नामांकन फॉर्म नहीं भर सकता, उसको 35 साल का होना बहुत जरूरी है। 35 के बाद भर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो अगली बार आप उसमें चुनाव नहीं जीत सकते या चुनाव के लिए आप नामांकन नहीं कर सकते। 35 साल का होना अनिवार्य है, ये रूल है, ठीक है। अगला है कि लोकसभा का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? लोकसभा का। मतलब कि उसके पास लोकसभा की सदस्यता होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास में लोकसभा की सदस्यता होना अति आवश्यक है। राज्यसभा की नहीं, लोकसभा की, ठीक है। आप अगर लोकसभा के सदस्य हो तो आप राष्ट्रपति बनने योग्य हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि वह लाभ के पद पे ना हो। किसके पद पर हो? लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद यानी कहने का मतलब है कि वो कहीं से गवर्नमेंट के अंदर काम ना करता हो, वो वेतन, भत्ता या कमीशन, यानी कि आप अगर गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, गवर्नमेंट के कार्यकर्ता हो, तो आप वहां से क्या लेते हो? वेतन लेते हो, यानी महीने की आपकी तनख्वाह आती है, या किसी से मिलने के लिए आप फीस लेते हो वो, और एक कमीशन यानी कि कमीशन खाते हो कि भैया मैं ये काम कराऊंगा तो 20,000 लगेंगे, 30,000 लगेंगे। मतलब ये अगर गवर्नमेंट की नजर में है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है। ये होता है लाभ का पद, ठीक है। लाभ का पद में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लाभ का पद क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम कल जो है राष्ट्रपति के बारे में और जानेंगे, उसकी जो योग्यता है, योग्यता हमने जान ली, उसका कार्यकाल हो गया, ठीक है। इन चीजों के बारे में जानेंगे।
आप लाभ के पद को डिटेल से बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।